एक्वीफर में, इसमें ये इनकी जो हाइट्स का डिफरेंस है उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना होके इस प्रेशर के ऊपर रहता है। इसमें क्या होता है कि ये एक इम्परवियस लेयर, ये इम्परवियस लेयर। अब यहाँ से ये जो एक्वीफर है, कन्फाइंड एक्वीफर, यहाँ पे ये एक रिचार्ज एरिया है। रिचार्ज एरिया का मतलब यहाँ पे यहाँ रेनफॉल होगी और वाटर अंदर आएगा और यहाँ इसके अंदर स्टोर होगा। और ये है कन्फाइंड एक्वीफर, यहाँ से रेनफॉल होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा और सीधा यहाँ पहुँच जाएगा। ये हो गया अनकन्फाइंड एक्वीफर। अब अगर इस अनकन्फाइंड या कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर हम कोई बोरवेल खोदते हैं, जैसे ये हमने एक ट्यूबवेल खोदा है इसके अंदर अनकन्फाइंड के अंदर, तो इसमें जो वाटर का लेवल आया वो लेवल क्या शो करेगा? वाटर टेबल का लेवल शो करेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं एक कुआं खोदता हूँ जो कि कन्फाइंड एक्वीफर तक जाता है, तो इसमें वाटर कहाँ तक पहुँचेगा? ये वाटर ऊपर आ जाएगा और किस लेवल तक पहुँचेगा? इस लेवल तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर यहाँ तक था, तो इसमें पानी यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक। ये है वाटर टेबल का लेवल। कौन से वाटर टेबल का? ये कन्फाइंड जोन का, जो कन्फाइंड एक्वीफर था उसमें वाटर टेबल, या इसको पीजियोमेट्रिक या पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस भी बोलते हैं, यहाँ तक इसमें पानी आएगा और इसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। इस तरह का वेल जिसके अंदर ये पानी इस लेवल से, एक्वीफर के लेवल से ऊपर उठ जाता है, उसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। आर्टिशियन वेल भी दो तरह के हैं। अगर एक और हमने ये खोदा, कन्फाइंड एक्वीफर में एक कुआं खोदा और इसमें जो पानी है वो उठकर इससे ऊपर आ जाएगा और पानी बहने लगेगा। क्यों बहेगा? क्योंकि इसका जो पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस है वो इसके ग्राउंड सरफेस नीचे रह गया और पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस ऊपर है, तो यहाँ से पानी ऊपर बहने लगेगा। और इस तरह के वेल को बोलते हैं हम आर्टिशियन फ्लोइंग वेल, फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। और ये वाला जो वेल था वो नॉन फ्लोइंग था। और इसी में एक और पर्स्ट एक्वीफर मैं यही आपको समझा देता हूँ कि ये अगर जो मेन जो इम्परवियस लेयर थी, जहाँ पे मेनली जो पूर्ण रूप से वाटर इकट्ठा हो रहा था और एक वाटर टेबल बन गया था, वैसे ही बीच में एक कोई इम्परवियस लेयर आ जाए और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए, जैसे ये यहाँ हो रहा है देखिए, तो इस तरह की वाटर टेबल का जो निर्माण हो रहा है, एक आभासीय वाटर टेबल का, वो है पर्स्ट वाटर टेबल। और पर्स्ट वाटर टेबल, इसमें जो कुआं खोद रहे हैं इसको हमने बोला है पर्स्ट वाटर टेबल वेल। और ये रिचार्ज एरिया। अब नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल में बी डिफाइंड एज ए जेंटली कर्व्ड surface below the ground at which the vadose zone ends and the saturation zone begins. It represents the level at which the well would fill with water. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे भी जोन ऑफ सेचुरेशन शुरू हो रहा है, जो इसमें जो वाटर का लेवल है, उसका जो वाटर लेवल है सेचुरेशन जोन में, उसी को हम वाटर टेबल बोलते हैं। जहाँ वेडोज जोन खत्म होता है और सेचुरेशन जोन शुरू होता है। फर्स्ट वाटर टेबल, जैसा कि अभी डिस्कस किया, एट सम प्लेसेस local impervious bed such as land shaped bed of clays occur in a permeable rock formation above the main water table. An isolated body of groundwater may occur above this impervious layer in the zone of aeration. Such a groundwater is called first water table. मतलब जो रॉक फॉर्मेशन थी, परमिएबल रॉक फॉर्मेशन थी, उसके बीच में कोई इम्परवियस लेयर आ जाती है एकदम से, चाहे वो क्ले की हो चाहे किसी और रॉक की, और वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो इनफिल्टर हो रहा है, इनफिल्टर हो के अंदर आ रहा है, और वो वहाँ पे एक टेम्परेरी स्टोर हो गया है। और एक ऐसा फीलिंग आ रही है ऊपर से, जब हम बोरवेल खोद रहे हैं तो एकदम से ग्राउंड वाटर एनकाउंटर हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि ग्राउंड वाटर टेबल आ गया है, लेकिन वास्तव में वाटर टेबल नहीं होकर एक पर्स्ट वाटर टेबल है, जो कि आभास हमें करवा रहा है कि मेन वाटर टेबल का।
और इस तरह का एक्वीफर होगा उसको हम पोर्स्ड एक्वीफर कहते हैं। ये इसका डायग्राम, जो मेन वाटर टेबल है वो तो ये है, और यहाँ एक ये इम्परवियस रॉक फॉर्मेशन आ गई और यहाँ पे भी वाटर स्टोर हो गया। और इसका जो एक नया वाटर टेबल क्रिएट हुआ जो कि मेन वाटर टेबल से थोड़ा ऊपर है, इसको बोला हमने पोस्ट वाटर टेबल। रिचार्ज एरिया, रीजन सप्लाइंग वाटर टू अ कन्फाइंड aquifer is called recharge area. In recharge area, rainwater infiltrates underground through the soil. रिचार्ज एरिया कौन सा है? जहाँ से पानी रिचार्ज होके कन्फाइंड एक्वीफर तक पहुँच रहा है, उस एरिया को रिचार्ज एरिया कहा है हमने। प्रेशर सरफेस इन कन्फाइंड एक्वीफर्स, because groundwater exists under pressure, the pressure surface is found in place of water table. अब इसमें क्या होता है, एक वाटर टेबल ना होकर एक प्रेशर सरफेस क्रिएट होता है। ये हमने इस डायग्राम में आपको बताता हूँ। जी, ये है प्रेशर सरफेस। इस प्रेशर सरफेस में वास्तव में ये वाटर टेबल, इसको कई जगह वाटर टेबल नाम देते हैं, लेकिन ये प्रेशर सरफेस होता है। प्रेशर सरफेस इन कन्फाइंड एक्वीफर बिकॉज ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट अंडर प्रेशर, इसमें एक प्रेशर में रहता है, कन्फाइंड जोन में लोग प्रेशर में रहते हैं। द प्रेशर सरफेस इज फाउंड इन प्लेस ऑफ वाटर टेबल। प्रेशर सरफेस इज एन इमेजनरी सरफेस विच कंसाइड विद द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द एक्वीफर। आर्टिशियन वेल, वो कुआं जिसमें पानी वाटर टेबल से भी ऊपर आ जाता है, साधारण शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। When a well is drilled in a confined aquifer, the groundwater in it rises towards the surface. Groundwater ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। Such a well is called artesian well. और artesian well दो तरह के हो गए, flowing artesian well, non-flowing artesian well. If a pressure surface lies above the ground surface, अगर ground surface से ऊपर है pressure surface तो वो flowing कहलाएगा, flowing artesian well। और अगर pressure surface से ground surface ऊपर है तो वो non-flowing रहेगा। And if a pressure surface is below the ground level, the well will be the artesian but non-flowing. That is, water will rise above the level where it is initially encountered, but it will not rise up to the ground surface. फिर से एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये है फ्लोइंग आर्टिशियन वेल, जिसमें ये जो प्रेशर सरफेस है ग्राउंड सरफेस से, ये ग्राउंड सरफेस था, इससे ऊपर है प्रेशर सरफेस, तो पानी बाहर फ्लो होने हुआ शुरू हो जाएगा। और ये है नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल, इसमें प्रेशर सरफेस ये है और ग्राउंड का सरफेस उससे ऊपर है, तो ये पानी तो ऊपर तो बढ़ेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, फ्लो नहीं करेगा। ये है नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। Last है piezometric surface. Piezometric surface or potentiometric surface of a confined aquifer is an imaginary surface coinciding with the hydrostatic pressure level of the water in the aquifer. जो confined aquifer के अंदर वाटर प्रेशर में था और उसका जो एक लेवल हुआ, इस लेवल को इमेजिनरी लाइन को पीजियोमेट्रिक लाइन या पीजियोमेट्रिक सरफेस या पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस कहा है हमने। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इसके ऊपर मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप उसे भी कंप्लीट करें। थैंक यू।